भगवान की जय जय जय। बोलिए मल्लीनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की। तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की। अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी सुश्राव को आपके जीवन एक अनुपम क्षण है ये, जबकि आप विराजे हैं तीर्थराज सम्मेश शिखर जी के स्वरंभ क्षेत्र में अवस्थित गुणायतन परिसर में, जहां विराजमान है, जहां निर्मित होने जा रहा है पाषाण से पंचायतन शैली का अद्वितीय अनुपम जिन मंदिर, और जहां निर्मित हो रहा है गुणायतन, जिसे देख सुन करके आप हम नहीं सारी सृष्टि दांतों तले अंगुली दबाएगी, जिसे देख करके हम अपने जीवन को धन्य मानेंगे और जिसके माध्यम से संपूर्ण जैन धर्म अक्षुण्ण होगा, संस्कृति अक्षुण्ण होगी। ऐसे गुणायतन में परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज, जो जगत विख्यात हैं, गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण समय के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपने जीवन को, अपनी दैनंदिनी को सुधार रहा है, उत्तम कर रहा है। आज हमें अवसर मिला है जबकि हम साक्षात उनके समक्ष खड़े होकर के अपनी संकार प्रस्तुत करेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। आइए मैं ऐसे श्री चरणों से आपको जोड़ूं। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीष हमें प्राप्त हो, उनकी आशीष से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। धर्म और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम बढ़ाकर मिलाकर वह चले धर्म और विज्ञान। इस धर्म और विज्ञान की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने वाले गुणायतन में अनेकानेक निरंतर जोते जा रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों ने अनेक विध अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है। उनके नाम में उच्चार रहा हूं, आपकी तालियां उनका अभिनंदन करें, उनके इस कार्य को प्रोत्साहित करें। आज स्वर्ण दान देकर के स्वर्ण कार्य के लिए अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है श्रीमती मिथिलेश कुमारी जैन, पुत्र नवनीत पायल जैन, नोएडा में। यदि उपस्थित हैं तो आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के सुमन संरक्षक श्रीमान ऋषभ कुमार जी सुमन जी जैन, मिर्जापुर। वे आएंगे, इनका सम्मान करेंगे। साथ ही आज जिन्होंने श्रीमती मीनाक्षी जैन, धर्मपति चंद्रगुप्त जैन, मेरठ यूपी, इन्होंने भी स्वर्ण दान देकर अपने जीवन धन्य किया है। अपने स्थान में खड़े होकर के गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। श्रीमती माया जैन दिल्ली, ये भी अपने स्थान में खड़े होकर के गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए आइए, श्रीमान ऋषभ जी सम्मान करेंगे। आपकी तालियां इनके अभिनंदन के लिए। इन निर्माण मित्र के रूप में पहले जुड़ चुके हैं गुणायतन से, इसलिए उनका साधुवाद करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं, इनका सम्मान करके हर्षित हो रहे हैं। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। निर्माण मित्र के रूप में संबद्ध हुई हैं और आज इन्होंने स्वर्ण दान देकर के अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सरोज जैन, संगीता जैन, दिल्ली को। वे आए, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती सरोज जी, संगीता जैन आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए ससम्मान आमंत्रित है गुणायतन के ट्रस्ट श्रीमान संरक्षक श्रीमान विजय कुमार जी जैन, सतना। प्रेमचंद जी प्रेमी, कटनी श्रवण संरक्षक गुणायतन, वे भी आ जाएं विजय कुमार जी के साथ और सम्मान करेंगे श्रीमती सरोज जैन, संगीता जैन, दिल्ली का। आपकी तालियां लगातार इनके सम्मान बजती रहें। इनके पुण्य की अनुमोदना करके आप अपने जीवन को धन्य करें। निर्माण निधि के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है दिल्ली से श्री अभिषेक जी जैन ने। अपने स्थान में यदि हो तो उपस्थित होकर के खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। और हम रविंद्र कुमार जी जैन, सीमा जैन, नमन जैन, आगरा, ये यदि उपस्थित हो, निर्माण निधि के रूप में संबद्ध हुए गुणायतन से, अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। आरपी जैन, अतुल जैन, माया जैन, आइए माया जी जैन, इनका सम्मान करेंगे। सुभाष जी सीईओ गुणायतन आए सम्मान करने के लिए। आरपी जैन, अतुल जैन, जयपुर, इन्होंने भी निर्माण निधि के रूप में अपने आप को संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हो, अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करने गुरुदेव का। निर्माण निधि के रूप में ही निर्माण लीग के लिए दान देकर के श्री अभिषेक जी जैन, दिल्ली,
ये हर्षित हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान राजन कुमार जी जैन, ज्योति जैन दमोह, श्री अभय धनपाल चौगला, श्रीमती तेजस्वी अभय चौगला चिक्कोड़ी बेलगाम, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती सुदेश जैन मातेश्वरी, श्री संदीप जैन दिल्ली, ये भी संबद्ध हुए हैं, निर्माण जी के रूप में अपने आप को गुणायतन से जोड़े हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो आज गुणायतन के स्तंभ के रूप में संबद्ध हुए हैं, श्रीमान अनिल कुमार जी नायक, श्रीमती विभा नायक, अनुभा नायक, अर्पिता नायक पुणे, वे आए और गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। भोपाल और पुणे, ये भोपाल से हैं नायक जी, नायक परिवार, इनका तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। लगातार तालियां बजती रहें। इनके पुण्य कार्य की अनुमोदना तालियों के माध्यम से निरंतर होती रहनी चाहिए। इन्होंने अपने आप को आज गुणायतन के स्तंभ के रूप में स्तंभित किया है, जोड़ा है। बहुत बहुत साधुवाद। सम्मान करने के लिए आए श्रीमान मुकेश जी ढाना उपस्थित हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, सम्मान करने के लिए आ जाएं और आप तालियां निरंतर सम्मान में बजती रहें। आइए और अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम संघ का समाधान, जिससे पाकर के हम जीवन को धन्य करते हैं। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं श्री ऋषभ जी सुमन जी जैन, गुणायतन के समय संरक्षक मिर्जापुर। उसके पूर्व सूचना कि समय बहुत निकट है, जबकि हम गुरुदेव की संयम उपकरण पिछिका परिवर्तन देखेंगे 11 तारीख को, और 10 तारीख को नैमित्तिक अधिवेशन होगा। अगले सप्ताह आज के ही दिन नैमित्तिक अधिवेशन, गुणायतन का नैमित्तिक अधिवेशन होगा। 11 तारीख को पिछिका परिवर्तन होगा गुरुदेव की। 1 बजे से 5 बजे तक इसका कार्यक्रम जिनवाणी चैनल पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। 12 तारीख को 13 तारीख को गुरुदेव पहाड़ की परिक्रमा करेंगे। सम्मेद से क्षेत्र की पर्वतराज की परिक्रमा होगी। 12 तारीख को रास्ते में 12 तारीख को नीमिया घाट में आहार होगा, वहीं पर शाम का संघ का समाधान होगा। और 13 तारीख को पुनः वहां से निकलेंगे, प्रवास चलेंगे और आकर के गुणायतन में आकर के गुरुदेव की आहारचर्या संपन्न होगी। अपना प्रस्तुत करें श्रीमान ऋषभ जी, तैयार हैं। श्रीमान खुशहाल जी जैन मुंबई। गुरुदेव के पावन चरणों में मिर्जापुर समाज, मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए अयोध्या जी में एक श्रृंखलाबद्ध गोष्ठियाँ चल रही हैं। उसमें महावीर भगवान के तुलसीदास और वाल्मीकि जी का तो नाम लिया ही जा रहा था। इस बार उस गोष्ठी में किसी विद्वान ने, साकेत महाविद्यालय कोई डॉक्टर कौन थे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्हें भगवान महावीर के 5 उपदेशों का उन्होंने वर्णन किया। उसमें उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए अस्तेय धर्म, अस्तेय महावीर भगवान का जो प्रमुख उपदेश, उसमें अस्तेय के लिए उन्होंने बहुत जोर दिया कि अगर प्रजा और तंत्र, शासन तंत्र दोनों इसको अपना ले तो बहुत कुछ भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है। और राम राज्य की परिकल्पना के लिए उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के 5 उपदेश, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, तो उन्होंने कहा अगर इसको अपना लिया जाए तो राम राज्य भी भारत में आ सकता है। गुरुदेव कहाँ तक सार्थक है? 100% सार्थक है। सच्चे अर्थों में भ्रष्टाचार की अस्तेय का अर्थ भी गुरुदेव, आस्ते यानी अचौर्य, चोरी का त्याग कर दो, भ्रष्टाचार खत्म। भ्रष्टाचारी अपने आप में चोरी है, समझ गए। और दूसरी बात, राम राज्य लाने का सिर्फ सवाल है, बिल्कुल भगवान महावीर के द्वारा दिए गए 5 व्रत पूरे विश्व में शांति और सद्भावना को स्थापित करेंगे। और यदि ऐसा हर व्यक्ति अपना ले हृदय से, तो हमें कभी ताले लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर मनुष्य के मन में पलने वाली लिप्सा इतनी प्रगाढ़ है कि वह अपनी स्वार्थ वृत्ति के कारण अन्य बातों को अनदेखा कर देता है। नतीजा हम सबके सामने। नमस्ते गुरुदेव। आइए श्रीमान कुशाल जी जैन मुंबई, तैयार हैं। श्रीमान सुनील जी, सुमन जी भी पूछेगी। पूछे चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जो भावना भाता है उसकी जरूर पूरी होती है। तो हम कई सालों से एक ही भावना भाते हैं कि हे भगवान, मुझे हर भाव में जैन कुल मिले। मेरा हर भाव के लिए, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक हर भाव के लिए रात्रि भोजन का त्याग और क्या बोलते हैं आलू प्याज आदि सब पंचोदंबर का त्याग रहे, और मेरी समाधि मरण हो, मेरे धर्म में निरंतर आगे बढ़ती रहूं, और क्या बोलते हैं, तो क्या भावना, मेरी भावना पूर्ण हो जाएगी भगवान? थोड़ा और आगे भालो।
कि भगवान मुझे जल्दी मुक्ति मिल जाए तो सब पूर्ण हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आइए श्रीमान सुनील जी, सुनीता जी जैन, खुशहाल सुषा जी जैन तैयार रहेंगे। सुनील जी, सुनीता जी जैन, नौगांव छतरपुर ट्रस्टी गुणायतन। बोले दिगंबरत की ऊंचाइयों का स्पर्श कराने वाले मुनि द्वय प्रमाण सागर जी महाराज और अरह सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, सम्मेद शिखर तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए साधु परमेष्ठी, समाज और कमेटियों का क्या कर्तव्य है? देखिए, तीर्थ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सभी को सचेष्ट रहने की जरूरत है। साधु संतों का काम है समाज को सही मार्गदर्शन देना और अपनी चर्या और क्रिया से एक आदर्श उपस्थित करना। समाज का कर्तव्य है तीर्थ की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने अंदर संयम रखना, तीर्थ के प्रति निष्ठावान रखना, यहाँ की वंदना करते समय ऐसा कुछ नहीं करना जिससे यहाँ की पवित्रता खंडित होती हो। और कमेटी का, खासकर आपने तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सवाल किया, तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इसके अस्तित्व और अस्मिता की सुरक्षा के लिए तत्पर रहना, सब प्रकार की व्यवस्था को सुव्यवस्था बना के रखना, अपनी आंखें खोल के रखना, यदि कहीं कुछ भी असंगत दिखे तो उसका हर प्रकार से निवारण करने की कोशिश करना, और समाज को चाहिए कि जब भी जरूरत पड़े कमेटी के साथ खड़े होकर तत्पर। नमोस्तु महाराज। महाराज, एक जिनवाणी में एक शब्द आता है सप्तभंगी, इसका अर्थ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब होता है? सप्तभंगी यानी शाद्वाद का जो कथन होता है वो 7 प्रकार से होता है। सप्तभंगी का शब्द अर्थ, पारिभाषिक अर्थ है, ये जैन धर्म का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। प्रश्नवशात एकस्मिन् वस्तुनि मुख्य गौण रूपेण प्ररूपणा सप्तभंगी। प्रश्न के अनुसार एक ही वस्तु में मुख्य और गौण की प्रणाली से तत्व के प्रतिपादन की प्रक्रिया का नाम सप्तभंगी है। तो भगवान की जो वाणी होती है वो शादवाद रूप होती है, और शादवाद में 7 भंग हैं। शाद अस्ति, शाद नास्ति, शाद अस्ति नास्ति, शाद अवक्तव्य, शाद अस्ति अवक्तव्य, शाद नास्ति अवक्तव्य, शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये 7 भंग होते हैं, उसको सप्तभंगी कहते हैं। आइए श्रीमान सुनील जी, सुनीता जी जैन, नौगांव छतरपुर ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। श्रीमान प्रदीप जी, अन्ना जी गंगवाल, और साथ में आए श्री दिलीप जी, ललिता जी काला, ट्रस्टी गुणायतन धुलियाल गंगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अक्सर प्रवचनों में रत्नाकर्ण श्रावकाचार्य में एक शब्द आता है, समदघात क्या होता है, समुद्घात क्या होता है और इसे किसे होता है? महाराज जी देखिए, समुद्घात एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। समुद्घात का मतलब है अपने मूल शरीर से संपर्क छोड़े बिना हमारी आत्मा का शरीर से बाहर फैलना। ये कई स्थितियों में बनता है। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है, और ये समुद्घात कई स्थितियों में होता है। 7 प्रकार के समुद्घात हमारे आगम में हैं, जिनमें हम आप सबके जीवन में 3 प्रकार के समुद्घात कभी भी संभव है। जी महाराज। उसमें है एक वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और एक मारणांतिक समुद्घात। 7 की चर्चा मैं नहीं करूँगा। वेदना समुद्घात क्या है? वेदना की तीव्रता में आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। प्रायः लोग जब छटपटाते हैं तो उस घड़ी में कभी कभी
हमारी आत्मा हमारे शरीर से तिगुने प्रमाण फैलती। इस बात को ध्यान रखना, तिगुने प्रमाण तक ही फैलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग बोल देते दवाई तक चले जाते, ये मनगढ़ंत बात है, आगम में ऐसा नहीं। तो अपने शरीर से तिगुने प्रमाण बाहर फैलते हैं। बहुत छटपटाते हैं, किसी प्राणी को तकलीफ होती है तो वो जो अंदर से आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार एक समुद्घात है कषाय समुद्घात। कषाय समुद्घात क्या होता है? कषाय की तीव्रता में हम कभी अपने आप से बाहर हो जाते हैं, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, लोभ हो। हमारे यहाँ 2-3 मुहावरा है। आपे से बाहर होना, जी महाराज। यानी बाहर हो गए, ओठ फड़फड़ाने लगते हैं, बाहें तन जाती है ना, धड़कन बढ़ जाती है, शरीर में अतिरिक्त बल जैसा आ जाता है। ये क्रोध समुद्घात है। मान में फूल गया, ये मान समुद्घात है। और कभी हर्ष से गदगद हो जाते हैं तो फूला न समाया, या फूल के कुप्पा हो गया, है ना। देखो, जब आप लोग क्रिकेट का मैच देखते होगे और किसी जमे हुए बल्लेबाज का कैच यदि बॉलर खुद लेता है तो कितनी जोर से उछलता है ना। हाँ, है उदाहरण सही, सटीक है ना। ये क्या है? ये कषाय के उद्वेग में अचानक जो हमारे परिणामों का उफान होता है, उससे होता है। इसी तरह एक मारणांतिक समुद्घात होता है, वह मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व, जी महाराज जी, किसी आत्मा के साथ होता है, सबके साथ नहीं। उसमें उसे जहाँ जन्म लेना है उस जगह को देख के वापस लौट आता है। जय हो जय हो जय। अंतर मुहूर्त के उपरांत उसकी मृत्यु होती है, यानी अपना ठिकाना पहले खोज लेता है, जी महाराज, जांच परख लेता है, फिर वो आत्मा वापस आती है। हालांकि उसका अनुभव उसे नहीं होता जी, लेकिन आत्मा के प्रदेश वहाँ जा सकते हैं, जाते हैं। चलिए, नमोस्तु भगवान। आइए श्रीमान प्रदीप जी, अंजना जी गंगवाल, श्रीमती ललिता जी, दिलीप जी काला, धुलियान गंगा ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहेंगे श्री दिनेश जी, सपना जी, श्रीमती रजनी जी जैन सतना, ट्रस्टी गुणायतन। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान सम्राट श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाश्री, हमारी शंका ये है, जो जिनका नियम मंदिर जी के दर्शन करने के बाद आहार करने का नियम रहता है, लेकिन वो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में कहीं मंदिर जी गए या मानस्तंभ का दर्शन हो जाता तो उसके बाद ये भोजन कर सकते हैं क्या? और मूर्ति या जंत्र जी का दर्शन कोई करा दे, इसमें नियम पलता है क्या? देखो, जिनके भी देव दर्शन का नियम है या जो व्रती है, उन्हें अपनी यात्रा ऐसी बनानी चाहिए जिसमें उनके आवश्यक अच्छे से पल सके। अर्थात आप अपनी यात्रा को ऐसा करिए कि रात भर चलिए, सवेरे भगवान के दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए, फिर भोजन कीजिए, तब आपका नियम पलेगा। ये चलती ट्रेन में से मानसम देख लो और दिख गए, ये क्या है? ये दर्शन है क्या? ये तो एक प्रकार की गली निकाल ली आपने। आपके आवश्यक पूरे होने चाहिए ना। अगर या तो आप अपनी यात्रा को ऐसा बनाएं, इस तरीके से यात्रा अपनी करें, अथवा उपवास करें। बीच की गली उचित नहीं है। हमारे साथ शांतिलाल जी बाबा जी थे,
2010 में उन्होंने 11 दिन में 13,500 किलोमीटर की यात्रा की, पूरे केरला की है और दक्षिण की, पर यात्रा सब ट्रेनों से की। और ऐसे कि प्रतिदिन पूजन किया और प्रतिदिन भोजन किया। आप प्लान कीजिए, पर ये करना कि नहीं ये मानसम दिख गया हम दर्शन कर लें। बहुत सारे लोग करते हैं, इंदौर वाले आते हैं, खुरे से मानसम दिख गया हमने दर्शन कर लिया। अरे भाई, एक ट्रेन से उतर के दूसरे पे चढ़ जाओ, योजना बना के जाओ ना। ये आपके दर्शन के नियम का पालन नहीं है, आपके आवश्यक की पूर्ति नहीं है। आप आत्मसंतुष्टि कर लो, बात जुदी है। फिर कई लोग तो करने लगे भगवान को ही ले आओ स्टेशन, स्टेशन ले आओ भगवान को, धन है। हाँ, कोई स्पेशल ट्रेन वगैरह हो, लंबी यात्रा हो 2, 3, 4 दिन की। तो एक बार ऐसा हुआ है, श्रवण बेलगोल के लिए ट्रेन चली थी एक स्थान से, तो उसमें एक बोगी को ही को पूजा कक्ष बना दिया था, चल बिंब ले गए थे। वो एक अलग चीज़ है क्योंकि 3 दिन की यात्रा थी। पर 1 आध दिन की यात्रा यदि है, और बहुत समूह की यात्रा थी, पूरी ट्रेन की यात्रा थी, वो बात जुदी है। पर ऐसे 1-2 आदमी के लिए फिर कहो स्टेशन ही में ही भगवान को ले आओ, तो इतनी काय तकलीफ कर, अपने अटैची में भगवान ले जाओ। ये कौन सा तरीका, इसका औचित्य क्या है? विवेक तो रखिए, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित बनाइए। अपने यात्रा के क्रम में यदि आप इन बातों को गंभीरता से देखेंगे तो कभी किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए जब भी आप यात्रा के क्रम में जाएं, विवेक से रखिए। भगवान के दर्शन का मतलब ये थोड़ी कि झलक देख लो, बंधना है। ट्रेन तो इतनी रफ्तार से चलती है, 100 किलोमीटर की तो रफ्तार प्राय रहती है, क्या दिखेगी झलक पास, इससे क्या होगा? इसलिए जो भी नियम आपके हैं ऐसा करिए। अभी भी बहुत लोग हैं जो अपनी यात्राएं करते हैं वैसे ही प्लान करते हैं। महाराज लगेज रहता है तो इतना लगेज रखते काहे को? अपरिग्रह अपनाओ, कम लगेज रखो, जितना जरूरी उतना रखो, और ज़्यादा साधन चाहिए तो थोड़ा कष्ट भी झेलो। लेकिन इस तरह की गली निकालना कतई उचित नहीं। आइए श्रीमान दिनेश जी, सपना जी जैन, श्रीमती रत्नी जी जैन, टेस्टी गुणायतन सतना, और तैयार हैं श्रीमान प्रदीप जी छावड़ा कोडरमा। आज के भगवान के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज की इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम अपने समय, अपनी सेहत और अपने संबंधों, इन तीनों को कैसे मेंटेन करके चलें, कृपया इनका समाधान कीजिए। भाग दौड़ की ज़िंदगी में समय, सेहत और संबंध, इन्हें कैसे मेंटेन करें? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हम भाग दौड़ कर किसके लिए रहे हैं। ये सवाल अगर सामने आ जाए ना तो सारी समस्या का हल निकल जाए। ये भाग दौड़ आखिर किसके लिए? बस जिसके लिए भाग दौड़ है वो यदि मेरी प्राथमिकता हो जाए तो सारा खेल ही बदल जाए। बोलो किसके लिए? एक बार एक परिवार बैठा था, जो प्रमुख था वो युवा था और बड़ा उद्यमी था। थोड़े समय में उसने काफ़ी बड़ा व्यापारिक विस्तार किया था। उसकी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा उसके सामने ही कि महाराज जी, इनको समझाइए, इनके पास बिल्कुल समय नहीं रहता। सप्ताह में 6 दिन फ्लाइट पे बैठने वाला आदमी। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, महाराज बस मैं जो कुछ कर रहा हूँ इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। पत्नी ने तत्क्षण कहा, महाराज
हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए। हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, इनका कारोबार नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए। हमें लगता है कि इनके कारोबार के कारण हमारा पति हमसे दूर जा रहा है और हमारे बच्चों का पिता उनसे दूर हट रहा है। तो मैं कहता हूं, बस हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, एक सवाल सामने, सारी प्राथमिकताएं बदल जाएगी। अगर परिवार के लिए कर रहे हो तो तुम्हारी प्राथमिकता परिवार होनी चाहिए, व्यापार नहीं। और परिवार को भी तुम तभी ठीक रख सकोगे जब तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा, तुम्हारे मन में शांति होगी। और जब ये सब चीजें होंगी तो तुम अपने समय का भी सही उपयोग करेंगे। लोग एक अंधी दौड़ में दौड़ते हैं, वो दौड़ते तो हैं पर उन्हें ये पता नहीं कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं और मुझे कहां तक दौड़ना, बस दौड़ रहे हैं। तो दौड़ते दौड़ते तो एक दिन क्या होगा, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। पूरी नहीं सुनाऊंगा, चलो। उपस्थित हों श्रीमान प्रदीप जी छाणा साहब, कोडरमा से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमती कल्पना जी प्रदीप जी जैन सतना ट्रस्टी। द्वय महाराजों को झुमरित लिया जैन समाज का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और मेरे परिवार का भी पूरा सादर नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा छोटा छोटा 2 क्वेश्चन है। एक तो एकांत और अकेला में क्या अंतर है, और दूसरा आज जिस उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ मधुबन आए हैं, चक्रवर्ती विवाह क्या है और इसका क्या तात्पर्य है? एकांत और अकेलापन में क्या अंतर है, पहला सवाल। एकांत क्या है और अकेलापन क्या है? एकांत का मतलब है वह परिणति जहां भीतर कोई कोलाहल न हो, बस अपने साथ संबंध हो, स्वयं के साथ स्वयं का संवाद, वो एकत्व है जहाँ सारा शोर खत्म, अपेक्षाएं नष्ट। और अकेलापन जहाँ हम लोगों से अपेक्षा रखे, उसकी पूर्ति न हो और व्यक्ति स्वयं को बेबस, लाचार और असहाय सा महसूस करे। संत कहते हैं, अकेलापन का एहसास कभी मत करो और एकत्व का आभास कभी मत छोड़ो, जीवन तभी आगे बढ़े। आपका दूसरा सवाल, चक्रवर्ती विवाह क्या है? देखिए, चक्रवर्ती विवाह नाम से कोई शास्त्रीय नाम तो नहीं है, पर बहुत अच्छा है कि शास्त्रीय परिपाटी से होने वाले विवाह को चक्रवर्ती विवाह नाम दे दिया गया। और ये अच्छा भी है ताकि हमारे समाज के धनी मानी लोग इस तरफ अपना रुझान रख सके। विवाह संस्कार की जो विधि हमारे शास्त्रों में बताई है, उसमें लिखा है पाणी ग्रहण का संस्कार कहाँ करें? क्वचित पुण्याश्रमे सिद्ध प्रतिमा साक्षी के। इस शास्त्र का विधान है आदि पुराण में। किसी पुण्य आश्रम में और सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में आप विवाह का संस्कार करें। आजकल सब उल्टा हो गया। अब सिद्ध प्रतिमा कहाँ ले जाए? धर्मशालाओं में पहले विवाह होता था, अब डेस्टिनेशन मैरिज होने लगी, तो यंत्र ले जाने लगे। दिन रात का कोई विकल्प नहीं, वो अमर्यादित है। तो सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में किसी पुण्य स्थल में विवाह का विधान है और सारे संस्कार दिन में संपन्न करने का प्रावधान है। चक्रवर्ती विवाह की जो बात है, बहुत अच्छा स्वरूप। वर वधू जिस दिन विवाह की क्रिया हो,
भगवान की साक्षी में, जिन प्रतिमा की सानिध्य में विधान करे, हवन करे। 3 प्रकार की अग्नियों का विधान है। उसकी साक्षी में वही पानी ग्रहण करे, वहीं फेरे हो, और उस दिन उपवास रखे। यदि शक्ति ना हो तो एकासन करे। विवाह भी एक प्रकार की दीक्षा है, गृहस्थ दीक्षा। विवाह के बंधन से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। कोई विवाह कोई रास लीला नहीं है। विवाह पानी ग्रहण के रूप में जीवन का एक श्रेष्ठ संस्कार है, जिसका प्रभाव पूरे जीवन चलता है। तो एकासन करे अथवा उपवास कर सके तो उत्तम है। और वहीं पर विवाह की पूरी विधि हो, जिसमें किसी प्रकार का आडंबर न हो, विशुद्धि के साथ। फिर आप अपनी और घर में जो मंगल उत्सव मनाना है उसके लिए आप स्वतंत्र हो, पर पानी ग्रहण के संस्कार की विधि तो केवल यही है। और उसी रीति से विवाह की विधि को संपन्न करना चाहिए। यही चक्रवर्ती विवाह का एक रूप है। बहुत अच्छी बात है कि प्रेमी परिवार ने और उधर से मुकेश भाई ढाना सागर की ये युति बन रही है, और दोनों एक संपन्न परिवार है। इन्होंने ये पहल की कि हम अपने बच्चों का संबंध चक्रवर्ती विवाह की तरह करेंगे, सादगी के साथ। मैं समझता हूँ इससे समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और अन्य लोग भी इस तरफ आकृष्ट होंगे। आप जो डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं उन्हें देखिए, प्रायः 5 स्टार होटलों में होता है। पैसे तो आपके लगते हैं, सो आप जानते ही हैं। वेन्यू में और कैटरिंग में कितने रुपए लगते हैं किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जिस जगह आप अभी अपने बच्चों का पानी ग्रहण कराने जा रहे हैं, 2, 4, 6 घंटे पहले वहीं किसी दूसरे का पानी ग्रहण हुआ है, जिसमें शराब, शबाब, कबाब सब चला है। अभी उन प्राणियों की कराह भी वहां गूंज रही होगी। उस स्थल पर विवाह का संस्कार कैसे उचित होगा? इस पर पूरी समाज को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज हमारे समाज का करोड़ों रुपया ऐसे कार्यों में नष्ट हो रहा है। पहले विवाह में लोग खर्च करते थे, वो लड़का लड़की के पास जाता था। आज सारा पैसा कैटरिंग में जाता है और होटलों में जाता है, वेन्यू में जाता है। ज़्यादा खर्चा तो लोग बोलते हैं महाराज पूरे विवाह के बजट का लगभग 60% से ज़्यादा इन्हीं में चला जाता है। ये व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं अनर्थ है। इस पर पूरी समाज को, डिस्टर्ब नहीं करो, बैठ जाओ, पूरी समाज को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। एक अच्छा सकारात्मक परिणाम मुझे ये दिख रहा है कि युवक युवती खुद उत्साहित होकर के इस तरह के संस्कार में बंधने के लिए तत्पर हो रहे हैं। मेरे पास प्रायः रोज ही एक जोड़ा आ जाता है कि महाराज हम चक्रवर्ती विवाह करके आए हैं। चक्रवर्ती विवाह के बाद यह है कि पानी ग्रहण होने के उपरांत किसी तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ की वंदना करो, गुरु के दर्शन करो। जब तक ये नहीं करो तब तक ब्रह्मचर्य रखो और उसके बाद घर जाकर आप अपना गृहस्थ जीवन शुरू करो। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सुयोग मिला। और देखो मंदिर जी में कहीं भी कर सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन सम्मेद शिखर में आप लोग आए
तो इस बहाने शिखर जी की वंदना का भी सौभाग्य मिल गया। लोग आते समूह ले लेकर के शिखर जी की वंदना कराने के लिए, कोई 100 को लाता है, कोई 200 को लाता है, कोई और ज़्यादा को लाता है अपनी ओर से। यहाँ तो एक टिकट में 2 फायदे हो रहे और सबके पुण्य का 6वां हिस्सा जिसके निमित्त से हुआ उसके खाते में जाएगा। इसीलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए और समाज को इसका अनुकरण करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्रों में विवाहों के प्रति रुझान तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर भी वही माहौल जो विवाह शादी में तुम लोग करते हो होटलों में, वो उचित नहीं है। बिल्कुल शास्त्रीय विधि से करो। प्रायः आप लोगों के विवाहों में जिस समय फेरे पड़ते हैं उस समय सबसे ज़्यादा हंसी ठिठोली होती है, मजाक होती है, ओछापन, ये एक प्रकार की अवमानना है, महान पाप और अनर्थ है। उस संस्कार में तो सबसे ज़्यादा गंभीरता होनी चाहिए, भाव विशुद्धि के साथ। समझ गए? अपने यहाँ ऐसा कम देखने को मिलता है। मैं झारखंड में एक स्थान पर था, बिहार करते हुए अचानक पहुँचना हुआ, तो जिस धर्मशाला में रुकना था पता लगा बुकिंग है, देहात था, पेटरवार की बात है। वहाँ एक अजैन भाई के शादी थी, समाज चिंतित थी, अब जगह नहीं थी, मुझे भी रुकना था। बोले महाराज आज यहाँ विवाह है। मैंने सोचा अब उपाय नहीं है, रद्द जगह होगा और क्या होगा। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, उनके यहाँ जो पानी ग्रहण का संस्कार करीब करीब 1.25 घंटा चला। उनके पंडित मंत्रोच्चार पूर्वक इतने अनुशासन से संपन्न कराए कि मैं कुछ पल के लिए दंग रह गया। बोले ये है विधि, कोई हंसी में, और सारे लोग सम्मिलित थे। आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो, कहाँ जा रहे हैं, हमारे संस्कार कहाँ खो रहे हैं। तो इन बातों पर गंभीरता होनी चाहिए। मांगलिक प्रसंगों में आमोद प्रमोद और उत्सव में कोई निषेध नहीं करिए, लेकिन हमारे जो संस्कार हैं उनको तो सुरक्षित रखना जरूरी है। और यदि गुरु भक्त लोग भी ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। सब भाग दौड़ में लगे हैं और एक दूसरे को दिखाने में लगे हैं। किसको दिखा रहे हो? सही मार्ग पर चलोगे तो अच्छा परिणाम आएगा। उपस्थित हों श्रीमती कल्पना जी, प्रदीप जी, जैन सत्यनाथ, ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं श्रीमान अक्षय जी जो चिरंजीव वर हैं आज, और मनाली जी जैन जो कहाँ से हैं, ढाना सागर से हैं। दोनों अपने मम्मी पापा के साथ खड़े होंगे। ये चक्रवर्ती विवाह करने के लिए गुरुदेव श्री चरणों में आए हुए हैं। अक्षय मनाली अक्षय जी श्रीमान रमेश चंद जी के सुपुत्र। पूज्य मुनि श्री जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी सारी शंकाएं कल्पना जी की। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमेशा ये कहा जाता है कि संस्कार और तहजीब का बहुत प्रभाव पड़ता, संस्कार और तहजीब का सामने वाले पर बहुत प्रभाव पड़ता है। महाराज जी, ना चाहते हुए भी कभी कभी हम सब समझते हैं, तब भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो सामने वाले के दिल को दुखी कर देती हैं। तो ये समझ, इसका पैमाना क्या है और ऐसा कौन सा हमारा व्यक्तित्व का प्रभाव है जो सामने वाले पर पॉजिटिव पड़े? देखिए, हम न चाहते हैं तो भी सामने वाले पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। आपने पूछा उसके लिए हम क्या करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे पुराने संस्कारों के कारण हमें प्रभावित करती है और हमारे जीवन में वैसा हो जाता है। उससे बचने के 2 उपाय हैं, क्योंकि संस्कार उभर जाते हैं, अनचाहे में होता है। 2 उपाय। पहला उपाय तो ये कि जब कभी भी हो
तो हम उसका एहसास करते ही अपनी निंदा गढ़ा करें, मन ही मन संकल्प लें कि अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। और दूसरा, सामने वाले से क्षमा मांग ले, माफ़ कीजिएगा मुझसे गलती हो गई। यदि ये दो उपाय करना शुरू कर दे तो कुछ भी हो, गड़बड़ियाँ होगी पर झमेला नहीं होगा। महाराज जी, इसका पैमाना क्या है? हम कैसे समझें कि हम पॉजिटिव करें इनके साथ? देखिए, अगर हमको दिख रहा, आपने पैमाना पूछा है तो मैं कह रहा हूँ सभी क्षेत्र में मेरा श्री, सभी क्षेत्र में ही, एक व्यवहारिक क्षेत्र में मैं कह रहा हूँ, हर व्यक्ति अपने स्तर पर तो जो कुछ करता है, सोचता है, वो उसे पॉजिटिव ही सोचता है। लेकिन हमारी बातें पॉजिटिव है या नहीं, इसका पैमाना हमारे पास नहीं। सामने वाले की जो बातें हमें अच्छी लगे, सामने वाले के प्रति हम वैसे ही बात करें, और सामने वाले की जो बातें हमें अच्छी न लगे, हम उसके प्रति वैसी बात न करें। बस यही एक श्रेष्ठ पैमाना है। इसे अपना ले तो सब काम। शुभकामनाओं सहित उपस्थित हों श्रीमान अक्षय जी, मनाली जी जैन सतना से अपनी मम्मी पापा के साथ, और तैयार रहेंगे प्रेमचंद जी, संध्या जी जैन संरक्षक गुणायतन, जिनका आज जन्मदिन है संध्या जी का, वो आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगी और प्रश्न भी प्रस्तुत करेंगी। ओ महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हमारा नया जीवन धर्ममय और सुखद कैसे हो, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत अच्छा सवाल किया। नव जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और हमारा नया जीवन धर्ममय और सुखद कैसे हो। सबसे पहली बात तो ये समझना है कि तुम लोग जो विवाह के बंधन में बंध रहे हो, ये केवल मौज मस्ती और भोग विलास के लिए नहीं, ये संसार को बढ़ाने के लिए नहीं, अपने जीवन को धर्म ध्यान से सार्थक बनाने के लिए। विवाह की क्रिया को हमारे यहाँ केवल विवाह नहीं कहा जाता, धर्म विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं? समझ गए? तो धर्म विवाह कर रहे हो, और विवाह के बाद तुम्हारी जो संगनी है वह तुम्हारी धर्म पत्नी होगी। इसके मतलब को समझो। लोगों के विवाह हुए 50-50 बरस बीत गए होंगे, वो भी यहाँ बैठे होंगे, लेकिन विवाह का मतलब नहीं जानते होंगे, विवाह का उद्देश्य नहीं जानते। विवाह है धर्म विवाह, यानी अब विवाह के बाद मुझे अपने धर्म का पालन करना है। उसमें पहला धर्म तुम्हारा अपने पति धर्म का पालन करना। तुम्हारी पत्नी पत्नी धर्म का पालन करे। समझ गए? तो मैं पति बनने जा रहा हूँ तो मैं एक आदर्श पति बनूं, और तुम्हारी संगनी तुम्हारी पत्नी बनेगी तो वो एक आदर्श पत्नी बने। पूरी बात करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, संकेतों में बोल रहा हूँ। दूसरी बात, अब विवाह कर रहा हूँ तो मुझे विशेष रूप से धर्म पुरुषार्थ करना है। विवाह के बंधन में बंधने के बाद ही त्रिवर्ग की सिद्धि होती है। त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाने को कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि त्रिवर्ग संसाधन मंत्रेण पशुभिरायु निफलम नरस्य तत्रापि धर्मम प्रवरम बदंती नतम बिना भव तोर्थ कामो। त्रिवर्ग की सिद्धि के अभाव में मनुष्य की आयु पशुओं की तरह निरर्थक है। उसमें भी धर्म सबसे श्रेष्ठ है। धर्म के बिना अर्थ और काम भी पुरुषार्थ की संज्ञा नहीं पाते। तो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों में संतुलन बनाकर मुझे जीना है। लक्ष्य रखो, मेरे जीवन में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि और कमी न रहे और मैं इसी मार्ग से आगे बढ़ सकूं,
ऐसा पुरुषार्थ और प्रयास करो। प्राय लोग विवाह के बंधन में बंधने के बाद धर्म कर्म से दूर हो जाते हैं, जबकि उनको प्रमुखता देनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में विवाह के 3 उद्देश्य बताए। पहला उद्देश्य धर्म संपत्ति, यानी धर्म का अनुपालन। अब मुझे विशिष्ट रूप से धार्मिक क्रियाकलापों को पूरा करना है, और तुम्हारा तो सौभाग्य है धर्म क्षेत्र में विवाह कर रहे और धर्म करते हुए विवाह में बन रहे। जीवन की आखिरी सांस तक मेरा धर्म ध्यान और धार्मिक क्रियाएं प्रभावित न हो, पुरुषार्थ तुम्हारा होना चाहिए। तो विवाह का पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति। दूसरा उद्देश्य है प्रजा उत्पत्ति। तीसरा उद्देश्य है रति। तीसरे नंबर में दिया रति को। तो पहला काम धर्म की संप्राप्ति और दूसरा काम प्रजा की उत्पत्ति। ये दोनों आजकल गौल है, बस रति में ही रंग है। अनंत काल से वही तो करते आए हो, वही तो संसार बढ़ा रहा है। संसार को समेटना है तो सबसे पहले धर्म संपत्ति, फिर प्रजा उत्पत्ति, ताकि हमारी संतति आगे बढ़े, संस्कृति सुरक्षित हो। आजकल के तो चाहते ही नहीं है। 5-5 बरस हो जाता, कहते हमने अभी बच्चा प्लान ही नहीं किया। अब बच्चा भी लोग प्लान से करने लगे हैं, और जब फिर प्रकृति का प्लान सामने आता तो वो प्लेन हो जाते हैं, मामला बिगड़ जाता है। नहीं, सहज, उसमें अपनी बुद्धि मत लगाना। जो प्राकृतिक रूप से हो वो हमें स्वीकार करना चाहिए। ये हमारा धर्म है। आधुनिकता में चूंकि आज के सभी युवक युवती पढ़े लिखे हैं तो वो अलग ढंग से सब कुछ करने लगे हैं, पर ये सब बातें अशास्त्रीय है और इसके दूरगामी परिणाम भी बहुत खराब निकलते हैं। इसलिए इन बातों पर पूरी तरह गंभीर होकर विचार करना चाहिए और जीवन को उसी क्रम से आगे बढ़ाना चाहिए। आशीर्वाद। मोनाली जी पूछेंगी? एक ही पूछना है, चलो पूछो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आचार्य श्री जी कहते हैं कि एक कन्या उभय कुल वर्धिनी होती है, और अब जब मैं दूसरे कुल में जा रही हूँ तो मेरे क्या कर्तव्य हैं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखो, दूसरे कुल में जा रही हो तो क्या कर्तव्य है, बस मैं एक ही पंक्ति में उत्तर दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। जैसे अब तक मैंने अपने माँ बाप और कुल का गौरव बढ़ाया है, अपने आचार और व्यवहार से उस कुल का भी गौरव मुझे बढ़ाना है। अब मेरा घर, वही घर मेरा घर है और मुझे उस घर को सुंदर बनाना है। बस ये लक्ष्य लेकर के चलोगे तो जीवन में कभी विफल नहीं होगा। उपस्थित हों श्रीमती संध्या जी, श्रीमान प्रेमचंद जैन, संरक्षक गुणायतन सागर से तैयार हैं। बोलो। श्रीमान अभय जी धनपाल जी चौगुला, डिस्ट्रिक्ट जज मैंगलोर, कर्नाटक। सवाल तो करो। हाँ, रास्ता अलग आज जन्मदिन है। सवाल तो करो तुम। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा ही नहीं, मेरी उम्र के हर वर्ग के लोगों का ये प्रश्न है कि जब इस पड़ाव में पहुंचे तो अपना जन्मदिन कैसे सार्थक करें। हाँ, आपने पूछा इस पड़ाव में पहुंचे तो अपना जन्मदिन कैसे सार्थक करें। बस इस पड़ाव में पहुंचते ही सोच लो अब मेरे पास समय कम, काम ज़्यादा है। क्या बोल रहा हूँ? समय कम, काम ज़्यादा है। तो अब जब समय कम और काम ज़्यादा है तो मुझे वो काम अच्छे से निपटाना है जो ज़्यादा ज़रूरी है। गैर ज़रूरी कामों को नज़रअंदाज करो और ज़रूरी कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। मैंगलोर कर्नाटक से उपस्थित हुए डिस्ट्रिक्ट जज श्रीमान अभय जी धनपाल जी चौगुला और तैयार हैं श्रीमती शिक्षक गुणायतन श्रीमती आरती जी पुष्पराज जी जैन कन्नौज मुंबई। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मैं कर्नाटक से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। मेरे साथ धर्मपत्नी और मेरे मित्र भी आए हैं। यहाँ शंका समाधान में ऐसा कोई सवाल नहीं है जो पूछा नहीं गया हो। मेरा सवाल भी रिपीटेड होगा, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा।
6 महीने पहले मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब से मिलना पड़ा और वो आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनने वाले हैं। और जब उन्हें पता चला कि मैं जैन हूँ, वो जैनिज़्म के बारे में वो पूछने लगे। एक मिनट फिर से बोलिएगा दोबारा, सुनाने में। 6 महीने पहले मैं सुप्रीम कोर्ट एक चीफ जस्टिस से मिला था प्रोटोकॉल ड्यूटी में, और जब उन्हें पता चला कि मैं जैन हूँ तो जैनिज़्म के बारे में मुझे पूछने लगे। और वो राम जन्मभूमि में भी सरकार की तरफ से अपना वकालत किया था और हिंदुत्व के बारे में बहुत अभ्यास किया था। उन्होंने पूछा वेद और उपनिषद में जैनिज़्म क्यों उल्लेख नहीं है? आप कहते हैं 5000 से भी ज़्यादा पुराना जैनिज़्म है, तो इसके बारे में हमें सटीक रिप्लाई देने को नहीं हो गया। ऐसा बहुत संदर्भ आता है कि वेद और उपनिषद से भी पिछला जैनिज़्म है, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए महाराज जी? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि अभय जी के लिए कर दीजिए। ये इस उम्र में 7 जन का सम्मान करना चाहेंगे। हाँ। साथ ही मैं चाहता हूँ गणतंत्र CF और श्रीमान सुनील जी जाएं, उनका सम्मान करें। हमारे दिगंबर जैन समाज के गौरव हैं, इनका सम्मान कीजिएगा। डॉक्टर श्रीमान सुनील जैन, डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन। मैं कह रहा था इतनी एक जिला और सत्र न्यायाधीश होने के साथ साथ इनकी बड़ी अच्छी धार्मिक अभिरुचि है, और इस क्षेत्र में यदि धार्मिक लोग आगे बढ़ते हैं तो हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय। आपने जो सवाल किया उस संदर्भ में मैं आपसे कहूँगा, आपको चाहिए कि आप उन्हें बताएं कि अकेले ऋग्वेद की 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभ देव का स्तुति परक उल्लेख है। इसके साथ अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद में भी भगवान ऋषभ देव का उल्लेख है। अनेक पुराण ग्रंथों में भी भगवान ऋषभ देव और अन्य तीर्थंकरों का उल्लेख है। इसके संदर्भ में यदि उन्हें विशेष जानना है तो हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन। उसमें एक चैप्टर है जैन इतिहास एक झलक, बहुत संक्षेप में उनका वर्णन है। आप उन्हें वो दे सकते हैं, उन्हें जरूर भेंट करें। और एक आर्टिकल है डॉक्टर गोकुल चंद जैन का, ऋग्वेद में ऋषभवाची ऋचाएं, आप उनको पहुंचाएं। दिल्ली से एक स्मारिका निकलती थी ऋषभ सौरभ, उसमें भगवान ऋषभदेव का वेदों में, पुराणों में और अन्य पुरावशेषों में अनेक सा जो उल्लेख है उनका उल्लेख है, आप उसे देख सकते हैं। तो आप उन्हें सप्रमाण बताएं और जरूर उन तक वो पुस्तक भेजें, उनकी धारणा बदलेगी। आरती जैन कन्नौज से समय संग्रहायतन उपस्थित हों और तैयार हैं बाल ब्रह्मचारी भैया तरुण जी, श्रद्धेय तरुण जी इंदौर। दोनों गुरुवरों के चरणों में मेरा सादर नमन। हे गुरुदेव, 2 पंक्ति के माध्यम से मैं अपना प्रश्न पूछती हूँ। समय बहुमूल्य है, समय बहुमूल्य है पर जीवन अमूल्य है, और जो न समझ पाया तो ये मानव की भूल है। तो हे गुरुदेव, बहुमूल्य और अमूल्य को किस तरह से समझें कि हम भूल से बच सकें? समय बहुमूल्य है, जीवन अमूल्य है, जो न समझ पाया तो जीवन की भूल है या मानव की भूल है। आपने पूछा है कि बहुमूल्य और अमूल्य को हम कैसे समझें? भूल को सुधार लें, समझ गए? भूल को अगर हम सुधार लेंगे तभी हमें बहुमूल्य और अमूल्य का बोध होगा। हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि जो बहुमूल्य है हमें उसका कुछ मूल्य समझ में नहीं आता, और जो अमूल्य है हम उसका मूल्य आंकना सीखते हैं, हम उसको मूल्यांकन करते हैं बाहर से। जिस दिन हमारी ये भूल सुधर जाएगी उसी दिन हम समय के मूल्य को समझेंगे और अपने भीतर के अमूल्य तत्व को पहचान सकेंगे, उसका सही मूल्यांकन कर सकेंगे। जब तक भूल भरी दृष्टि है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आइए भैया तरुण जी। ओ पूज्यपाद के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। भगवान पुण्य की बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, कुछ उपदेश से,
कुछ साधन से और कुछ समय से। लेकिन जो पुण्य की क्रियाएं हैं